हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पल्सेस अल्ट्रेंस की। ये हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है इलेक्ट्रिकल अल्ट्रेंस से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक अल्ट्रेंस हमें कहाँ दिखाई देता है? कार्डियक टेम्पोनार्ड में। इसमें जो वोल्टेज के कारण अल्टर जो होती हैं ईसीजी में हमें ये फाइंडिंग दिखाई देती है। तो कार्डियक टेम्पोनार्ड में क्या होता है कि फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है। तो फ्लूइड होगा तो चेस्ट वॉल के तरफ हम देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो डिफ्रेंशिएट करता है। जब हमारा हार्ट जो है वो टूवर्ड्स द चेस्ट वॉल होगा तो हमारा वोल्टेज ज़्यादा पिक करेगा ईसीजी, तो हमें हाई वेव फॉर्म मिलेगी। और जब अवे फ्रॉम द चेस्ट वॉल जाएगा तो हमें लो वेव फॉर्म मिलेगी। तो हाई वेव फॉर्म मिलेगी, फिर लो वेव फॉर्म मिलेगी। किसमें? ईसीजी में ये हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे पल्सेस अल्ट्रेंस की। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जो पल्स होता है अल्ट्रेंस इन ईच साइकिल, तुम्हारा सीवियर हार्ट फेलियर और सिस्टोल में ये दिखाई देता है। अब सीवियर हार्ट फेलियर में क्या होता है कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा तो हमारा लेस कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब लेस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेस कार्डियक आउटपुट होगा और हमें वीक पल्स दिखाई देगी। तो जैसे कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें ये वीक पल्स है, ये इसका एम्पलीट्यूड कम है इधर से। तो देखो इसका एम्पलीट्यूड कम है A2 वाले में, और A1 वाले में देखते हैं क्या होगा। तो जब हमारा लेस कार्डियक आउटपुट होगा तो नेक्स्ट साइकिल में ब्लड एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। तो हमारे जो स्ट्रेचिंग ऑफ मायोकार्डियम होगा, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के तहत हमारा कार्डियक आउटपुट फिर से हमारा बढ़ेगा, तो हमें स्ट्रॉन्ग पल्स दिखाई देगी। तो हमें पहले हमें वीक पल्स दिखाई दी, फिर हमें स्ट्रॉन्ग पल्स दिखाई दी, फिर वीक पल्स दिखाई देगी, फिर स्ट्रॉन्ग पल्स दिखाई देगी। तो हमें ये दो एम्पलीट्यूड डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं पल्सेस अल्ट्रेंस। इलेक्ट्रिकल अल्ट्रेंस से ये बिल्कुल डिफरेंशिएटेड है। थैंक यू एवरीवन।